राम राम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो कि मानव मूल्य एवं नीतियाँ ये एक छोटी सी पुस्तक है जो लगभग 120 पेज की है। लेकिन मैं आज इस पुस्तक को आप में है जो आपको बहुत ही इजी वे के अंदर पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का मतलब है आप इसको समझो, जैसा कि रटना नहीं है। क्योंकि इस पुस्तक को आप समझ कर ही आप अपनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैंने आज बहुत ही मेहनत करके उस 20-25 पॉइंट लिखे हैं। उस पॉइंट के अंदर आपको कम से कम जैसे कि 50% सिलेबस आपको मिलेगा, यानी कि 100% तो अवश्य ही मिलेंगे। तो आप शुरू करते हैं हमारे बने गए नोट्स। देखिए आगे देखो, प्रथम पॉइंट आता है कि ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज यानी कि मानव मूल्य। मानव मूल्य यानी कि ऐसे सिद्धांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन का कल्याण करते हैं, अर्थात जो अपने जीवन का क्या करते हो, भला करते हो, या जिससे हमें लाभ प्राप्त होता हो, तथा जो हमें नुकसान होता है उन नुकसान को रोकते हैं, उसे मानव मूल्य कहते हैं। जैसे भाईचारा, दोस्ती, करुणा और प्यार, ये सभी मानव मूल्य के क्या है, उदाहरण है। आप इस पॉइंट को बड़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो, वो तो आप पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट आता है मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा, यहाँ मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है। मूल्य का अर्थ है महत्व। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, और शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। मूल्य शिक्षा का अगर हम बात करें तो मूल्य शिक्षा का अर्थ है महत्व का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसे आपको कुछ हासिल हो, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और आप ये अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी करें, उसे बोलते हैं मूल्य शिक्षा। जैसे मूल्य शिक्षा हमें अपनी आवश्यकता को समझने और अपने लक्ष्य को सही ढंग से, जो अपने लक्ष्य है उनको सही ढंग से बनाने में मदद करता है। अब आप इसको समझो, आप इसको रटना मत, जैसा होप टू को भी नहीं लिख सकता। अगला पॉइंट की हम बात करेंगे तो आता है नीति शास्त्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इनमें से लगभग आपको या तो कोई रिक्त स्थान मिलेगी या फिर आपको ऐसा अवश्य प्रश्न अवश्य मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो शब्द है नीति शास्त्र, जो एक यूनानी शब्द है जो कि इथिकोस से लिया गया है। ये एक यूनानी शब्द है जो कि इथिकोस से लिया गया है, तथा यह दर्शन शास्त्र की एक मुख्य शाखा है। मतलब नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक मुख्य शाखा है। और इसको आप और भी अब सिंपल भाषा में समझना चाहिए कि स्वेच्छा से शुभ कर्मों की, जो अपनी इच्छा से शुभ कर्मों का आचरण जिसमें सदैव सार्वजनिक, जिसमें कल्याण की भावना निहित हो। मतलब ऐसा काम करो जिसमें समाज का भला हो, और अपनी इच्छा से करो और अच्छा काम करो, वही क्या है, नीति शास्त्र है। आप इसको समझ सकते हो। आप और भी लिखो, जैसे आपको ये प्रश्न आएगा कि नीति, नैतिकता। नीति शास्त्र और नैतिकता बताऊं तो दोनों एक ही है, क्योंकि नैतिकता शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एथोस से लिया गया है। उसी प्रकार नीति शास्त्र भी यूनानी शब्द है और इथिकोस से लिया गया है, मतलब एथोस से, सेम, दोनों सेम ही है। अब अगली बात करें तो आता है नैतिक आचार विचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरलिटी। देखो, नैतिक मतलब होता है आचार और विचार। आचार और विचार का मतलब होता है कि ऐसे बुद्धिमान लोग, यानी कि लोगों के द्वारा जो विचार दिए जाते हैं उसे बोलते हैं नैतिक शास्त्र। ये अपनी मेरी भाषा में से बताऊं, जैसे कि नैतिक आचार विचार बुद्धिमान लोगों द्वारा उनके अनुभव के आधार पर दिया गया विचार ही नैतिक विचार है, जो ज्ञान के आधार पर कल्याणकारी होते हैं। अब आप समझ सकते हो, जैसे कि अपना कोई हमसे बड़े है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम है, उसने वो भी ऐसा कुछ शब्द बोल दिया। अब वो क्या होगा, समाज में इधर उधर चलते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, जो उन जो विचार बोल देते हैं उनका प्रतिबंध कर लेते हैं और वो चलता रहता है, उसे बोलते हैं नैतिक विचार। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे बहुत ही कम समय के अंदर।
देखो अगली बात आती है अखंडता। अखंडता, अखंडता जिसको बोलते हैं एकता, अखंडता या इंग्लिश बोलते हैं इंटीग्रिटी। देखो अब एकता या अखंडता का सीधा अर्थ है कि विचारों की एकजुटता, उन्मुख विचार, कथनी और करनी। देखो इसमें मोस्ट पॉइंट ये है कि कथनी और करनी में क्या हो, एकरूपता हो, और किसी भी व्यक्ति के विषयों में क्या हो, स्थिरता हो। यानी कि आप जो काम बोल रहे हो और जो कर रहे हो, अगर दोनों एक है तो ये क्या है, एकता है। और अगर आप में विचार भी एक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम करने की सोची है, जैसे कि आपने बाजार जाने की सोची है, और आप बाजार जा रहे हो, तो आप क्या हो, एकता है। अगर आपने सोचा कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हो, तो उसमें कोई एकता नहीं है। अब आती है बात, अगली विचार में बात करेंगे लक्ष्य। जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। साथ साथ अब आता है लक्ष्य। देखो गोल, देखो लक्ष्य एक परिणाम है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक परिणाम है जिसे हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जिसे हम क्या करना चाहते हैं, सिद्ध करने की मंशा या इच्छा रखते हैं, उसे आप लक्ष्य बोल सकते हो। अगर आप इजी वे में बात करें तो लक्ष्य जो हम जिसे हम चाहते हैं, लक्ष्य वो होता है जिसे हम पाना चाहते हैं, या उसके लिए हम क्या करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। जैसे कि वही बात है कि लक्ष्य वही है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वो क्या है, लक्षित है। अब आप और को पूछे कि लक्ष्य क्या है तो आप बता सकते हो। जैसे कि आपका लक्ष्य है, कल अपना एग्ज़ाम भी है ह्यूमन वैल्यूज़ का, तो आपको देना है, तो वो क्या होगा, आप उसको देने की मंशा रखते हो और उसमें पास होने की इच्छा रखते हो, ये प्रकार के लक्ष्य है। जैसे कि आपको पढ़ाई करना भी एक लक्ष्य है, यहाँ पर किसी के लक्ष्य को घूमना फिरना वो भी एक लक्ष्य है। मतलब बिना लक्ष्य व्यक्ति पशु बराबर है। अब हम अगली बात करेंगे मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आप ट्रिपल स्टार डबल स्टार कुछ भी लगा लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। अगर नहीं आए तो फिर फीडबैक आप जरूर देना। देखो मिशन, लैटिन शब्द मिशनम, ये आएगा कि मिशन किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है जो कि किससे लिया गया है, मिशियो से। ये जरूर आएगा कि मिशन लैटिन भाषा का शब्द है जो कि मिशन मिशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, भेजना। मिशन मतलब किसी को काम पर भेजते हैं, कोई पूछता है कहाँ गया, तो मिशन पर गया, मतलब कोई किसी काम पर गया, यानी कि भेजना है, क्या होता है, मिशन होता है। मिशन का वक्तव्य जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करना ही है। देखो मिशन का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अपने जीवन का उद्देश्य क्या, उसको क्या करो, आप परिभाषित करो, उसको समझाओ। यही तो एक बार क्या है, मिशन है। अब आप ये तो याद रखना ही रखना है कि किस भाषा का शब्द है और कहाँ से लिया गया, इसका अर्थ क्या है। अगर ये याद है तो आप छोटे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब इसकी सेम आता है कि विजन। विजन कि विजन क्या है, तो विजन क्या है, ये सब लैटिन भाषा का शब्द है। विजन भी किस भाषा का शब्द है, याद रखना आपको कि लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया गया है, विजन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमत्ता। अब देखो जो होते हैं बुद्धिमान लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं विजडम, और जो बुद्धिमत्ता है उसको बोलते हैं विजन। दोनों एक है ना, बुद्धिमान लोग होते हैं क्या होते हैं, इसको विजडम बोलते हैं, और विजन का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमत्ता। देखो दृष्टिकोण का अर्थ होता है आप द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम आने वाले, यानी कि विजन को हिंदी में ये बोलते हैं दृष्टिकोण। जैसे आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है इसके परिणाम क्या होंगे, ये प्रकार क्या है, विजन है। अब हम बात करेंगे अगले पेज, क्योंकि बहुत टाइम बहुत कम है, बस आपको मैं छोटे से टाइम के अंदर बड़ी बड़ी बातें समझाना चाहता हूँ। अब अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 9। देखो करियर दृष्टिकोण। आजकल प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सोचता है अपने करियर के बारे में। कोई सोचता है मैं कुछ काम पर जाऊंगा, कोई कहना पढ़ाई करूंगा। बस देखो करियर विजन वो है जो आप अपने करियर में हासिल करना चाहते हो। यानी कि देखो आप समझो करियर को, करियर मतलब एक इस प्रकार का पद है या स्तर है जिसे आप पाने की क्या करते हो, उम्मीद करते हो, या एक आपकी बड़ी तस्वीर भी हो सकती है। जैसे किसी की तस्वीर होगी मैं आईएएस बनूंगा, किसी ऑफिसर कुछ जिसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है वो सोचेंगे मैं एओ डब्ल्यू एफएसओ बनूंगा। ये क्या है, उसका एक करियर है। और किसी का करियर हो सकता है मैं डांस करूँ,
किसी का करियर हो सकता है कि मैं सिंगर बनूं। देखो करियर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगला, जीवन का दर्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसॉफी। और इस पर भी आप क्या कर लो, डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो। क्यों? क्योंकि दर्शन, दर्शन अथवा फिलोसॉफी, मतलब दर्शन को इंग्लिश में फिलोसॉफी बोलते हैं, और जो कि किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके पीछे वाई आए वो तो पता ही है कि ग्रीक भाषा होता है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस पीछे क्या वाई है, तो ये भी एक प्रकार किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, प्यार और ज्ञान, लव, प्यार और ज्ञान। प्यार और ज्ञान ही जीवन का दर्शन है, जिसके जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना। आपके जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, अगर उसको आपने जान लिया है तो वही आपके जीवन का दर्शन या फिलोसॉफी कहलाता है, और कुछ नहीं बस। फिर अगला पॉइंट आता है आत्म अन्वेषण। कौन सा? आत्म अन्वेषण, यानी कि अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और प्रेरणाओं का स्वयं अध्ययन करना ही आत्म अन्वेषण कहा जाता है। यानी कि देखो, आप छोटी सी भाषा में समझो तो आप अपने खुद को जांच करो। खुद की जांच करना ही क्या कहलाता है, आत्म अन्वेषण कहलाता है। यानी कि आप स्वयं को जानो, स्वयं को जानो यानी खुद की जांच करो, या अपने अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भावना है, क्या व्यवहार है, वही क्या है, आत्म अन्वेषण होता है। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है वो है आत्म जागरूकता। प्रथम पॉइंट हमने देखा कि आत्म अन्वेषण और आत्म जागरूकता, अगर आपको अंतर पूछे तो भी आप इसके बारे में बता सकते हो। देखो, एक होता है आत्म अन्वेषण, यानी कि स्वयं की क्या करो, आप जांच करो, वो क्या है, आत्म अन्वेषण होता है, यानी कि आप अपनी जांच कर रहे हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि आत्म जागरूकता, यानी कि आत्म जागरूकता है स्वयं की क्षमताओं तथा प्राथमिकताओं का सटीक मूल्यांकन। इसमें अलग है, इसमें आप क्या करते हो, अपने विचारों को ढूंढते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या करते हो, अपनी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकती हो, यहाँ इसका आप सटीक मूल्यांकन कर सकते हो। लेकिन आत्म अन्वेषण में आप सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आत्म जागरूकता से क्या होता है कि जिसका आपके व्यवहार तथा दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अंदर सेल्फ मतलब आत्म जागरूकता है, तो आपका जो व्यवहार है वो दूसरों पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि आप कैसे हो, किस तरह दिखते हो, आपका व्यवहार कैसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब हम बात करेंगे कुछ, बस 2 और पॉइंट है। अब देखो, प्रथम पॉइंट है आत्म संतुष्टि। देखो, आजकल व्यक्ति है ना, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कोई संतुष्ट नहीं। उसी प्रकार होता है आत्म संतुष्टि। अब आत्म संतुष्टि का आप अर्थ समझ सकते हो कि मतलब अपनी आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तब बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तो उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। अब हम इस बात करते हैं कि अपने आप से संतुष्ट होने के पश्चात, यानी कि जो आप अपने से खुद संतुष्ट होने के पश्चात जो आपकी जो जो आप में संतोष का भाव आता है ना, वही क्या है, आत्म संतुष्टि है। यानी कि आपने जो भी काम कर लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि आपने हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम दिया है, अब आपको पता है कि मैं क्या पास हूँ, तो आपके अंदर क्या हुआ, पास होने का एक भाव आया या संतोष हुआ, तो आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन आपने अब गणित का एग्ज़ाम दिया है, सब बच्चों को पता है कि मैं कोई पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन आप क्या हो, असंतुष्ट हो, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है ही नहीं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। वो आत्म संतुष्टि नहीं कहलाता है। उसी प्रकार आता है अगला पॉइंट आता है निर्णय लेना। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्योंकि वो भी देखिए, निर्णय लेना, जैसे कोई भी समस्या है, नहीं किसी भी समस्या के समाधान के लिए 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। देखो, आपके पास मान लीजिए एक प्रश्न आता है बहुविकल्पी, अब आपको निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे कि 4 विकल्प है, 4 में से आपको एक राइट करना होता है, तो आप उनमें से जो निर्णय लेते हो, जो आपको सही लगता है, उस पर आप चयन करते हो, तो वही क्या है, निर्णय होता है।
कि आप क्या सही कर रहे हो गलत आदि के बारे में जानना ही क्या है, निर्णय होता है। अभी आता है अभिप्रेरणा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन या जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन होता है, जो कि लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में ये आएगा। जो भी आप पीछे शब्द आए ये परीक्षा में और छोटे प्रश्नों में जरूर आएंगे। नहीं आए तो आप देख लेना पेपर होने के बाद में, जो कि मोटम से लिया गया है। मोटिवेशन मोटम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। क्या होता है? टू मूव, मतलब अर्थात गति प्रदान करना। गति प्रदान करना यानी कि भावना होती है, जिसको देखिए अब हर कोई ढूंढता है बेस्ट मोटिवेशन। अब बेस्ट मोटिवेशन क्या होगा? जिसे सुन के आप अंदर ऐसी ऊर्जा व्यक्त होगी, और जिसे आप उस कार्य के प्रति क्या हो जाओगे, लगन हो जाओगे या मगन हो जाओगे कि मुझे वो कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो वो तो करना है। यानी कि अपने जीव के क्रिया के प्रति उत्तेजित सक्रिय करना, या जो व्यक्ति निर्जीव बैठा है यानी कि निष्क्रिय बैठा है, उसमें क्या करते हैं आप उसको उत्तेजित करो। ठीक है, अगर आपने उसको उत्तेजित हो गया, वो क्या हो गया? मोटिवेशन हो गया। अब आपने कोई बेस्ट मोटिवेशन ढूंढा है, जैसे कि मैं सुनाऊँ मेरे थॉट्स के हिसाब से, जैसे कि सपने अधूरे हैं, कि सपने अधूरे हैं जनाब, नींद कैसे आएगी। अब ये क्या है? इसके आप ढूंढोगे कि ये मोटिवेशन है। ठीक है, अब आप बात करेंगे अगले पॉइंट की, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ है लोगों की आवश्यकता को समझना तथा उनके प्रति संवेदनशील होना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना। यानी कि संवेदनशीलता का अर्थ है कि आप लोगों की भावनाओं को समझो और उनकी भावना को सम्मान करो। ये हो गया संवेदनशीलता। सिंपल भाषा के अंदर है और कुछ नहीं, बस। अब अगला पॉइंट है सफलता, सक्सेस। अब सफलता क्या है? सफलता का मतलब ये नहीं है, सफलता का मतलब है अपने वांछित तथा निर्धारित लक्ष्यों, मनचाही परिणामों तथा अपनों सपनों को पूरा करना। देखो, सफलता मतलब ये नहीं सिर्फ केवल स्टडी। सफलता का मतलब है आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसको प्राप्त करना। चाहे कोई पढ़ना चाहता है या और कुछ भी करना चाहता है, अगर आप उस पद को हासिल कर लेते हो, चाहे वो कुछ काम भी करे या बिजनेस भी करे, वही सफलता है। सफलता का जरूर नहीं है सिर्फ पढ़ना। अब देखो, बस लास्ट पॉइंट है, प्रथम आती है निस्वार्थ सेवा करना। देखो, निस्वार्थ वो कार्य होता है, देखो शब्द में अर्थ है कि निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, कि वो कार्य होता है जो बिना किसी अपेक्षा या उम्मीद के किया जाता है। जैसे निस्वार्थ सेवा करना, आपने किसी को मान लीजिए चलते हुए रोड पर किसी को कुछ खिला दिया, जैसे कि वो गरीब लोग बैठे हो, उसको कुछ खिला दिया, या उसको बिस्किट कुछ भी खिलाओ आप, या आपने किसी कुत्ते को अगर ये बिस्किट भी दे दिया है, तो आपने क्या किया? निस्वार्थ सेवा की, क्योंकि उसके बदले आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन आपके मन को क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। यानी कि बिना किसी उम्मीद के सेवा करो, उससे बोलते हैं निस्वार्थ सेवा, कि बिना किसी उम्मीद के सेवा करना ही निस्वार्थ सेवा होती है। अब अगले हम पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है पॉजिटिव स्पिरिट। देखो, हर कोई व्यक्ति क्यों बोलता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पिरिट, यानी कि आप हमेशा सकारात्मक सोचो। देखो, व्यक्ति का प्रसन्न रहना, हंसना तथा हंसकर बात करना, उत्साहित बने रहना। देखो, इसका मतलब यही है कि आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उत्साहित रहो तथा अपने काम, घर, परिवार या आय के जो भी साधन है उससे क्या रहो? संतुष्ट रहो। उसे बोलते हैं जीवन बिताना ही सकारात्मक भावनाएं होती है। देखो, सकारात्मक भावना से क्या होता है? व्यक्ति हर पल क्या रहता है? खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, वो अपने कार्य में मगन रहता है। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो आप हमेशा क्या रहोगे? तनाव में रहोगी, डूबे रहोगी, यानी कि अपने शरीर का सही डेवलप भी नहीं हो सकता। ये होता है सकारात्मक। एक होती है आसक्ति और दूसरी होती है विरक्ति। अब इसमें अंतर तो पूछेंगे भी, देख लेना। आसक्ति होता है किसी चीज के प्रति क्या होना? लगाव। किसी चीज के प्रति विशेष क्या होना चाहिए? आपका लगाव। अगर आप किसी चीज के प्रति विशेष लगाव है, उसे बोलते हैं आसक्ति। और किसी चीज से बहुत ही दूरी बना लेना, ये क्या होता है? विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। आप किसी चीज से बहुत दूरी बना लेते हो तो उसे बोलते हैं विरक्ति। अब देखो, वी प्लस रक्ति और आसक्ति। मतलब होता है किसी चीज को आकर्षित करना या किसी चीज से लगा हुआ ना, उसे बोलते हैं आसक्ति। तथा विरक्ति का मतलब होता है कि आप उस बहुत ही दूरी बना लेते हो। ठीक है, वो होता है विरक्ति। अब लास्ट है परीक्षा
और वैसे तो कल परीक्षा है ही। अब लास्ट पॉइंट को आप समझो कि परीक्षा क्या है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे परीक्षा के बारे में। देखो, वैसे तो हर कोई डेफिनेशन दे देता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको क्या इन पॉइंटों के बारे में नॉलेज है, तो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। जैसे परीक्षा एक क्या है, औपचारिक मूल्यांकन है। परीक्षा क्या है? एक औपचारिक मूल्यांकन है। अब परीक्षा क्यों ली जाती है? क्योंकि ताकि जो किसी विशेष विषय में छात्रों के ज्ञान तथा क्षमता को जानना ही परीक्षा है। देखो, परीक्षा इसलिए जाती है जिससे क्या होता है कि जो भी छात्र है, जिस विषय का है, उसको उसके बारे में कितना ज्ञान है, इसलिए क्या लेते हैं परीक्षा। और परीक्षा अधिक औपचारिक भी है, इसलिए परीक्षा लेना अनिवार्य भी है। जैसे परीक्षा निबंधात्मक, लघुतात्मक और वर्णनात्मक भी हो सकती है।